जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द यूपीएससी वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज यूपीएससी? इट्स अ ड्रीम, कैरियर और जॉब। इट्स नॉट अ सिंपल गवर्नमेंट जॉब. It's a dream of millions of aspirants who are preparing just for a UPSC. You see in Mukherjee Nagar, Rajendra Nagar in Delhi, millions of students preparing for UPSC. It's not a job, it's a dream. Because why many of us preparing for UPSC? Because it is backbone of the administration of the government of India. तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि यूपीएससी क्या है। ये इसका कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जामिनेशन कोड ऑफ कंडक्ट क्या, कैसे एग्जामिनेशन होता है इसका। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से चैनल द यूपीएससी वाला पे। और मैं और फिर आप देख रहे हैं द यूपीएससी वाला। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इंडिया में यही यूपीएससी कंडक्ट होता है। सबसे पहले यूपीएससी दो भागों में बटा हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस। यूपीएससी के लिए मिनिमम एज 21 ईयर है और आप बैचलर डिग्री मांगते हैं, कोई सी भी बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में हो। यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके ऑप्शनल में भी हैं। और तो प्रीलिम्स प्रीलिम्स होता है आपका 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, और इससे मेरिट बनती है। अगर आप मेरिट क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपको एक पेपर देने को ये प्रीलिम्स कंसिस्ट ऑफ जनरल स्टडीज। इसमें जनरल स्टडीज आती है, जनरल स्टडीज। ओके। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है आपका। प्रीलिम्स ही एक ऐसा पेपर है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में पेपर प्रीलिम्स भी दो पार्टों में बटा हुआ है, एक पेपर 1 और एक आपका होता है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जनरल पेपर होता है, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन मैथमेटिक्स भी आती थोड़ी सी बात। ये जी पेपर होता है, क्वालिफाइंग पेपर है ये, जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, नो मोर एल्स देन इट। तो इसके बाद आपका जो जीएस पेपर 1 होता है प्री का, इसकी आपकी मेरिट बनती है और तब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आप सी सेट के लिए आते हैं। और आफ्टर आप सी सेट क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं दो आपके, वो उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं आगे। क्वालिफाइंग पेपर फर्स्ट, तो क्वालिफाइंग एग्जाम फर्स्ट होता है। इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज मेंशन है, उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसका आपका पेपर होगा 1। तो ये इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है एम 300 एंड यू हैव टू स्कोर ओनली द 25% ऑफ द 300 विच इक्वल टू 75 मार्क्स। इतना आपको स्कोर करना है क्वालिफाइंग करने के लिए, इसको ओनली 75। और उसके बाद में पेपर ये होता है 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपने संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से आपको कोई एक चूज करनी पड़ेगी। ओके। फिर हम लोग आते हैं पेपर 2 के लिए, क्वालिफाइंग पेपर 2। क्वालिफाइंग पेपर 2 ये आपका कंपलसरी पेपर होता है, इसमें आपको कोई चूज नहीं करना पड़ता। और ये होता है इंग्लिश का, ये भी होता है 300 नंबर का। बेसिक इंग्लिश आती है, आप किसी बुक से पेपर कर लें, और बहुत इजी पेपर होता है इसका। इंग्लिश मैक्सिमम मार्क्स 300। both are the qualifying papers. You just have to qualify this exam for men's exam. Okay. अब बात करते हैं मेंस।
मेंस में आपके होते हैं 7 पेपर। तो मेंस में आपके होंगे 7 पेपर। कौन कौन से होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मेंस में वो होते हैं जनरल स्टडीज के, जनरल स्टडीज। आपका पहला पेपर होता है पेपर 1 एसे। पेपर 1 है आपका एसे, एसे राइटिंग। ये होता है आपका 250 नंबर का और बढ़िया पेपर होता है। इसमें तो आपको 2 एसे लिखने पड़ते हैं, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में। फिर पेपर 2, जीएस पेपर 2 है आपका इंडियन कल्चर, कल्चर एंड हेरिटेज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड सोसाइटी। ओके, वर्ल्ड सोसाइटी आपका इंडियन एंड वर्ल्ड सोसाइटी से आएगा इतना। ठीक है, ये आपका पेपर 2 हो गया। ना पेपर 3, इसके बाद पेपर 3 आपका होता है गवर्नेंस एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये पॉलिटी और सोशल एंड जस्टिस। इंपॉर्टेंट पेपर होता है, स्कोरिंग पेपर है ये भी। ये सारे पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। ओके, अब आपका पेपर 3 आ गया, 4 आ गया। पेपर 4 का आपका टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इसके बाद में अपना आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ओके, आफ्टर दैट पेपर 5। पेपर 5 होता है आपका स्कोरिंग पेपर है, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझना पड़ेगा। वो होता है एथिक्स। आप सुने होंगे विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम, वो एथिक्स ही पढ़ाते हैं और बढ़िया पढ़ाते हैं। एथिक्स, एप्टीट्यूड, अरे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सॉरी, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके बाद में आपको एक और पेपर देना पड़ेगा, वो होते हैं आपके 6 और 7। 2 पेपर और देने पड़ेंगे, वो होते हैं आपके ऑप्शनल। आपने सुना होगा लोग कहते हैं ऑप्शनल एग्जाम से कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी आपके होता है 250 नंबर का। 2 पेपर होते हैं तो 500 नंबर के हो गए आपके टोटल। आपके ऑप्शनल सी आपका कैरियर डिसाइड करेंगे, आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा अहम रोल होता है आपकी मेंस में जो मेरिट बनेगी उसमें। क्योंकि ये 500 नंबर के होते हैं, सबसे ज्यादा इनका वेटेज रहता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं इसकी वेटेज कैसी क्या रहती है। हम लोग ऐसे से स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी होता है 250 नंबर का। उसके बाद में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज पेपर 2, जीएस पेपर 2, ये भी होता है 250 नंबर का। इसके बाद में गवर्नेंस एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, ये भी होता है 250 नंबर का। टेक्नोलॉजी पेपर 4, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी होता है 250 नंबर का। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 5, 250 नंबर का होता है ये भी। और ऑप्शनल्स के 2 पेपर होते हैं, ये 500 के हो गए। तो आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, 0।
1750 नंबर्स के सारे ये मेंस एग्जामिनेशन हो गए, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया 1750। अब इसके बाद में अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, मैं आपको सारा स्टेटिक्स दूंगा इसका, कितने बच्चे करते हैं, कैसे क्या होता है, ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेने हुआ। लेट्स सी, अगर आपने मेंस आपका हो गया है ये 1750 का, क्वालिफाई कर लिया आपने मेंस, माना कि आपको फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट होता है अपना 275 का, और यूपी पीसीएस में होता है ये 100 मार्क्स का, लेकिन यूपीएससी में होता है 275 का। तो इसका भी काफी अहम रोल रहता है, और ऑप्शनल्स के बाद में सबसे ज्यादा वेटेज है पर्सनालिटी टेस्ट का, ओके। इसको भी सीरियसली लेना अपने लोगों को। तो 5 अपना टोटल पेपर होता है 2025 का, ओके। एंड अगर आप इसमें से 1000 मार्क्स भी स्कोर कर लेते तो आप लगभग क्वालिफाइड हैं, लेकिन अच्छी रैंक लेने के लिए आपको लगभग 1050 या 1100 के आसपास में रहना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। पेपर टफ है, लेकिन आप लोगों से ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि 22 साल लिए थे दशरथ मांझी ने माउंटेन ब्रेक करने को, तोड़ दिया था, सब जानते हैं दशरथ मांझी रोड बिहार। तो 22 साल लिए थे, आपको सिर्फ ईयर्स का मंथ लगा दो यहाँ पे, ओके। 22 को कॉपी कर दो। अगर आप इतना भी टाइम दे देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते या बाहर नहीं जाना चाहते हैं, और जो लोग जॉब करते हैं, या किन्होंने अभी जल्दी में ही अपना इंटरमीडिएट पास आउट किया है, वो यहाँ पे रोज डेली लाइव क्लासेस होंगी, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ फॉर्म में सारा। तो हर साल 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल आउट करते हैं इसका, अप्रोक्स 8 to 10 lakhs, ओके। उसमें से 5 लाख गिफ्ट्स प्री, 5 लाख क्या देते हैं, प्रीलिम्स, ओके। 5 लाख बच्चों में से सिर्फ 15,000 से 20,000 बच्चे प्री पास आउट करते हैं। तो हम मिनिमम बैटरी लेके चलेंगे तो 12 से 15,000 तक, ओके। के 12K to 15K पास आउट प्री, ठीक है। 15,000 बच्चे मेंस लिखते हैं, ओके। ये मेंस लिखेंगे, इसमें से 3K से लेके 4K बच्चे 3,000 से 4,000 इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होते हैं फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, ओके, पीटी। और इसमें से करीब 800 से 800 प्लस सेलेक्ट होते हैं हर साल यूपीएससी के लिए। लेकिन यूपीएससी की सबसे खास बात है ये हर साल होती है, यूपीपीसी की तरह नहीं 2018 में हो गई थी, अभी तक पेपर ही नहीं हुआ। आरएएस स्टेट्स बोर्ड काफी, और इनका पेपर भी लीक हो जाता बहुत का, तो ये लोग सही से करा नहीं पाते। इसका कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही जबरदस्त है, और लगभग हर साल होता है। इस बार भी 10 अक्टूबर को है, आप लोग जानते होंगे, फ्री। काफी बच्चे बैठेंगे इसमें भी, लगभग 5 लाख के करीब होंगे। और लेकिन फाइनल सिलेक्शन इतने का होना है, तो आपको इतने में आना है, और इतने में आओगे तो सबसे पहले सब में आ जाओगे आप। ये मेन फोकस यहाँ पे रहेगा आप लोगों का। अब हम लोगों का कैसे क्या सिलेबस रहेगा, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये अपना बैच होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस फाउंडेशन बैच।
फॉर टारगेट एग्जाम 2022। अपने पास अभी अप्रोक्स 1 साल है पूरा, और 2 वीडियो डेली आएंगी आपकी। और स्टार्टिंग करेंगे अपने लोग, सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चलता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स प्री में सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे अपने लोग, उसके बाद में पॉलिटी। फिर जैसे टीचर आ जाते हैं फिर उसका देखते हैं अपने लोग। तो प्री देखते हैं सबसे पहले, प्री कैसा क्या परफॉर्म करता है, प्री में कहाँ कहाँ का क्या वैराइटीज रहता है। तो प्रीलिम्स तो लगभग 15 से 25 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के। एक साल अभी 22 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, तो 15 से 25 मान लेते हैं, इसके बीच में आते रहे। और 15 से 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं पॉलिटी के। अप्रोक्स 25 क्वेश्चन ये आ जाते हैं इको, अरे उसके करंट अफेयर्स, सॉरी करंट अफेयर्स के। तो सबसे ज्यादा वेटेज लेके चलते हैं अगर आपको प्री निकालना है। और 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं। तो आपको प्री निकालना है तो आपको सबसे ज्यादा इन पे फोकस करना पड़ेगा, और इसमें साइंस भी आती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आती है, और बेसिक्स। लेकिन आपको ऑप्शनल वही चूज करना चाहिए मेरे अनुसार, जो आपको प्री में भी हेल्प करे, मेंस में भी करे, और आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करे। क्योंकि ऑप्शनल का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है 500 मार्क्स का मेंस में, और मेंस के मार्क्स ही इंक्लूड होते हैं फाइनल मेरिट में। प्री में कुछ भी इंक्लूड नहीं होना आपका। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इकोनॉमिक्स से। ओके, और इकोनॉमिक्स from basic we will start, like what is economy, what is the role of economics in democratic country, uh, RBI, econometrics, difference between economy and economics. We will discuss each and everything. So from we will start with national income. Okay, national income from basic. Okay, if required, then you can read in NCERT from 9 to 12, otherwise no doubt. Okay, so national income, second money and banking. Government, budgeting. Okay, very important topic. And these are also important for RBI, Group B exams, SBI, PO, and other banking exams like IBPS. तो गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट पैसा पैदा कहाँ से करती है और खर्च कहाँ पे करती है, फिजिकल पॉलिसी। फोर्थ, कैपिटल मार्केट। आपने बहुत नाम सुना होगा शेयर मार्केट का, कैपिटल मार्केट बोलते हैं उसको। व्हाट इज द रोल ऑफ शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट इन द इकोनॉमी, सब पढ़ेंगे। और इमेंस में पूछा जाता है, ज्यादातर आता है इमेंस में कैपिटल मार्केट। हम लोग कैपिटल मार्केट इंडिया प्लस फॉरेन, लाइक NYSE, FTSE, नस्डाक, संघाई कंपोसाइट, सबको कवर करेंगे। प्लस इंडियन मार्केट, NYSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे, NYSE, NSE एंड BSE। BSE का आपने सबने नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हर्षद मेहता स्कैम भी यहाँ से हुआ था, और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, और सबसे कम 6 नैनो सेकेंड पे ये ट्रेड करता है, सबसे फास्ट। फिफ्थ टॉपिक, प्लानिंग इन इंडिया, इंपॉर्टेंट वन, प्लानिंग इन इंडिया। includes economic, history and polity, very important topic. From basic we will start, after that this thing, so we will start in sequence in the proper order. What after that, as per the requirement we will start. Okay, so
After that, we will read industry law, factory law, how the labor works, everything. Okay. So tomorrow in next lecture we will start with national income. Okay, this topic, and approx 3 to 4 hours we will complete it. Very small one, and this is very big topic, and for pre-exams, very important one. Okay, so subscribe my channel. This is a new channel, but you will achieve many things from this, like notes, videos, free lectures. No need to go Delhi, वगैरह वगैरह etc. You will get everything here only for free of cost, and we will discuss magazine and with newspaper also, editorial important thing. What are discussing currents. uh, we will discuss only that matter which are important on the point of examination. Okay, not other than this, not class 12, but from UPSC, PCS and other banking exams. We will discuss everything in economics, because I will teach only economics here. Okay. Now we will see what is the weightage of economics in the mains examination. Economics in mains. Economics come in paper 3 almost, or paper. So nearly about approx 100 marks. Weightage of economics. Came in paper of mains examination. So we will focus on this. Okay, on 100 marks, and there is no need to buy any book. We will provide you everything in free of cost. Okay, this channel is absolutely free. So we will meet in next lecture.